हेलो दोस्तों, एग्जाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर। यह करेंट अफेयर का पार्ट 6 है। जिन दोस्तों ने अभी तक इस सीरीज के सारे पार्ट नहीं देखे हैं, कृपया देख लें। इस सीरीज में हमारे द्वारा पूरे एक वर्ष का करेंट अफेयर 20 पार्टों में कराया जाएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो यहाँ पे नहीं बताना है आपको। पहला इसमें है समीर चौधरी। तो समीर चौधरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार का नहीं मिला है, तो यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें दिया गया है राम भद्राचार्य, इनको मिला है। गुलजार को भी मिला है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात कर लेते हैं कि और कौन कौन सा सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें आपका पहला है सरस्वती सम्मान 2023, जो कि प्रभा वर्मा को मिला है तथा उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं व्यास सम्मान की। तो व्यास सम्मान पुष्पा भारती जी को मिला है यादें यादें और यादें के लिए। तो इन्हें भी आप साथ में याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोप 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है कोप 28 सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया आपका इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने के लक्ष्य की घोषणा की गई है। तो यह भी यहाँ पे सत्य है। सत्य कथन बताना है, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कोप 29 के बारे में। कोप 29 सम्मेलन का आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कोप की। तो कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी। तो यह सही है आपका। इसमें दूसरा दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करना है। तो यह गलत है, क्योंकि यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, न कि 2050 तक। तो यहाँ पे 2030 होना चाहिए था, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है इसका मुख्यालय नोएडा में है तथा डॉक्टर अजय सूद इसके महानिदेशक हैं। तो यह भी गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है तथा अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। इसमें चौथा दिया गया है माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। तो यह आपका सही है। तो इस प्रकार आपका सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसमें शामिल होने वाला 100वां सदस्य कौन सा है। तो वह आपका पराग्वे है तथा 99वां सदस्य आपका स्पेन बना है। तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओडीसीएस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो चौथे में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा दूसरी तरफ दिया गया है मेजबान देश। इसमें आपका पहला है सांग्री ला डायलॉग। तो यह आपका सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। इसमें दूसरा है आपका म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन। तो यह जर्मनी में हुआ है।
रायसीना डायलॉग आपका भारत में हुआ है। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, यह यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है, तो यह सही है। इसमें दूसरा दिया गया, इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएस, यूके और फ्रांस है, तो यह भी सही है आपका। इसमें तीसरा दिया गया है, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 41 है, तो यह गलत है क्योंकि इसमें भारत की रैंकिंग 42 है न कि 41। तो यहाँ पे सही नहीं है यह बताना है आपको, तो केवल 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोकपाल के स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी, तो यह सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं, तो यह गलत है क्योंकि लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर 8 होना चाहिए था, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। जो सदस्य होते हैं इनमें से 50% आपके SC, ST, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं से चुना जाता है। इसमें आपका तीसरा दिया गया है, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, तो यह भी गलत है क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल 5 साल या 70 वर्ष की आयु तक होता है। यहाँ पे 65 दिया गया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। इसमें चौथा दिया गया है, पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यह आपका सही है। सत्य कथन बताना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं भारत के पहले लोकपाल का तो पहले लोकपाल आपके पिनाकी चंद्र घोष बने थे, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में आदित्य 11 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसे पापा बोला जाता है, नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया है? तो इसके द्वारा कोरोनल मास इजेक्शन का पता लगाया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन क्षेत्र वाले शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा बना है? तो यह आपका कोसोवो को बनाया गया है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10th नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है, तो यह आपका सही है। चलिए बात कर लेते हैं स्वयं योजना के बारे में। इसका उद्देश्य राज्य के पात्र युवाओं को लघु एवं मध्यम उद्योग शुरू करने के लिए 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। दूसरा दिया गया है, सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना है, तो यह गलत है। आपको कमेंट करके बताना है कि सुचेता मातृत्व लाभ योजना किस गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, तो यह मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। असत्य कथन का चयन करना है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11th नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है, तो यह गलत है क्योंकि असम नहीं अरुणाचल प्रदेश द्वारा यह कारनामा किया गया है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए था, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा दिया गया है, नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में शुरू किया गया है, तो यह भी गलत है क्योंकि इसका 16वां संस्करण मालदीव में शुरू किया गया है, न कि भारत में, तो यहाँ पे मालदीव होना चाहिए था। इसमें तीसरा दिया गया है, दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत एवं मॉरिशस शामिल है, तो यह गलत है क्योंकि दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत तथा मालदीव शामिल होते हैं, इसमें मॉरिशस शामिल नहीं है।
उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं? तो यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं सारे असत्य हैं, यानी सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12th नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान शुरू किया है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ नहीं, शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। इसमें आपका दूसरा दिया गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान है। तो यहाँ पर यह भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी तकनीकी है। असत्य कथन बताना है, इसलिए यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 13 नंबर। समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका पहला दिया गया है, सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है। तो यह सही है आपका। दूसरा दिया गया है, जूस जैकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो यह गलत है, क्योंकि जूस जैकिंग का संबंध साइबर अपराध से है, जो कि बैंक के ग्राहकों की डेटा सुरक्षा को प्रभावित करता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। सत्य कथन का चयन करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि पहला बस सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला स्वीडन पहला देश बना है। तो यह गलत है, क्योंकि इकोसाइड को अपराध मानने वाला देश आपका बेल्जियम है, न कि स्वीडन है। तो इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, खबरों में रहा बाइड का पूर्ण विस्तार है। तो बाइड का पूर्ण विस्तार होता है आपका, यहाँ पे दिया गया है कि वुमेन एक्सपर्ट इन दी डिजिटल इकोनॉमी। तो यह गलत है, क्योंकि बाइड का फुल फॉर्म होता है वुमेन एक्सपोर्टर इन दी डिजिटल इकोनॉमी। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर होना चाहिए था, एक्सपर्ट नहीं, इसलिए यह गलत हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करना है, इसलिए यहाँ पे दोनों गलत हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गगनयान मिशन में केवल मानव युक्त मिशन शामिल है। तो यह गलत है, क्योंकि गगनयान मिशन में मानव के साथ साथ एक बायोमित्र नामक रोबोट भी जाएगा। तो इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है, गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। तो यह सही है। सत्य कथन बताना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, देश का सबसे ऊंचा डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक दिन बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया है। तो यह गलत है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं ऐसा किया गया है, यह MP गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करना है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 17 नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है। तो यह गलत है, क्योंकि सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का है। तो इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा दिया गया है, तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो यह गलत है, क्योंकि तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान का है। तो यहाँ पे दोनों बातें रिवर्स लिखी गई हैं। असत्य कथन का चयन करना है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा तेंदुओं की जनसंख्या किस राज्य में। तो यह आपका MP में है, और संख्या की बात करें तो 3907 है। वहीं दूसरे नंबर पर तेंदुओं की सबसे ज़्यादा आबादी महाराष्ट्र में, जो कि 1985 है। तीसरे नंबर पर कर्नाटका है, जिसमें तेंदुओं की आबादी
1879 है। यूपी में बात करें तो यूपी में तेंदुओं की आबादी 321 है। तो साथ में इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यह सही है। दूसरा दिया गया इसमें, ग्रीस समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। तो यह भी आपका सही है। सत्य कथन का चयन करना, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है, गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ। यह सही है आपका। इसमें दूसरा दिया गया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रही। यह भी सही है। सत्य कथन का चयन करना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में। तो इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी है। वहीं दूसरे स्थान पर इसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब रही है। तो इसे भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। स्वाति पोर्टल आपका नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 21 नंबर, ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर वर्ष 2023-24 के लिए बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो इसे बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? 8.25, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है? तो यह आपका नेपाल में किया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं शांति प्रयास 4 के बारे में। तो यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो कि थल सेना अभ्यास है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IEEE केरल अनुभाग ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए KPP नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह एस सोमनाथ जी को किया गया है, जो कि इसरो के चीफ हैं। वही बात कर लें IEEE के फुल फॉर्म की। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका ए दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस यानी निमहांस बेंगलुरु को 2024 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें आपका ए सही है। दूसरा दिया गया इसमें, यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटले मबोंगवे एंड निमहांस को दिया गया है। तो यह भी आपका सही है। तीसरा इसमें दिया गया है, निमहांस को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। तो यह भी सही है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में है और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई है? तो यह आपका बांग्लादेश के बीच किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली की शुरुआत की है? तो पुराण प्रणाली की शुरुआत आपकी पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो यह आपका देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सत्य कथन बताना है। इसमें ये दिया गया है, भारत ने अपने 99वीं IRAST यानी आरएसटी प्रोजेक्ट के लिए AI संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित 9वां गोवटेक पुरस्कार हासिल किया है। तो यह आपका सही है। इसमें बी दिया गया है, दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह भी आपका सही है। इसमें सी दिया गया है, इस पहल का मुख्य आकर्षक जावी एविएशन S4 एक नवाचारी विमान है जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे। तो यहाँ पे जो ABC दिया गया है यह सारा सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा बनाने के लिए एवं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्था मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत की गई है? तो ग्रो पहल की शुरुआत आपकी नीति आयोग के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है? तो यह आपका असम के द्वारा किया गया है। चलिए असम के बारे में जान लेते हैं। असम में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया है? तो यह आपको बताना है। तो इसमें आपका 31 में पहला ए सही हो जाएगा, नागर शैली। दोस्तों माफ़ करिएगा, हमारी टीम द्वारा यहाँ पे स्लाइड ऊपर नीचे हो गया है जिससे हमें भी पढ़ने में थोड़ी सी असहजता महसूस हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर। भारत के ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग फ्राउ जोच आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया है? तो यह आपका स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 33 नंबर। अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। अंडर 19 विश्व कप 2024 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12 फरवरी 2024 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI रुपे कार्ड सेवा किन देशों में लॉन्च की गई है? तो यह आपका मॉरिशस और श्रीलंका में लॉन्च किया गया था, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 35 नंबर। सेफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह आपका भारत के द्वारा जीता गया है, जबकि इसमें उप विजेता टीम बांग्लादेश रही थी। यह एक फुटबॉल का आपका टूर्नामेंट होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो यह आपकी IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 37 नंबर। 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय के आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह आपका हैदराबाद में रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38 नंबर। वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने
किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसे नौसैनिक नागरिक वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 39 नंबर। फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई की औपचारिक शुरुआत की गई है? तो यह आपका फ्रांस में किया गया है, जिसको एफिल टावर से लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 40 नंबर। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सत्य कथन बताना है। इसमें ए है ओल्जास बेक्टेनोवा नोव, यह कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। तो यह आपका सही है। एलेक्जेंडर स्टुब, यह फिनलैंड के राष्ट्रपति बने, यह भी सही है आपका। अरविंद पनघड़िया, यह आपके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सही सुमेलित हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह आपका उत्तराखंड बना है। चलिए बात कर लेते हैं समान नागरिक संहिता के बारे में। तो इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 44 में दिया गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 42 नंबर। 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में तथा इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुआ था। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। जबकि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सोते हुए ध्रुवी भालू की तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है नीमा सरी खानी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फरवरी 2024 में स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम पर आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन आपका ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री ए जयशंकर प्रसाद जी इसमें पार्टिसिपेट किए थे तथा इनके द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 45 नंबर। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नावेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी नीतीश उपकरण विकसित किया है? तो यह आपका आईआईटी पटना के सहयोग से किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया था? तो यह आपका नई दिल्ली में किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में जो कि अलग अलग राज्यों द्वारा मनाया गया। इसमें आपका पहला है श्री अन्न महोत्सव 2024, तो यह आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनाया गया है। दूसरा इसमें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, यह आपका चंडीगढ़ में मनाया गया है। तीसरा इसमें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो कि बीकानेर में आयोजित इसका आयोजन किया गया था। और आपका चौथा है अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी का वातावरण के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम यानी पेस मिशन लॉन्च किया गया है? तो यह आपका नासा के द्वारा पेस मिशन लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर।
भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह आपका मुंबई में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड लास्ट। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें ए दिया गया है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है, तो यह आपका सही है। इसमें बी दिया गया है, इसमें भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि नामित किया गया है, तो यह भी आपका सही है। इसमें सी दिया गया है, इस सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स था, तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई थी और उन्हें रिहा कर दिया है? तो यह आपका कतर के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।